अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल और उनके नुकसानात। तो एक वक्त था जब किसी भी छोटे या बड़े को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता था तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे लोग। घर में उनको दूध गर्म करके कोई दे रहा है, कोई उनको शहद ला के दे रहा है, कोई अंडा उबाल के दे रहा है, मरीज़ दो चार कोई यखनी बना के दे रहा है देसी मुर्गी की। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद मरीज़ की जो क्या कहाँ गया फ्लू और कहाँ गया बुखार, मरीज़ बिल्कुल ठीक होकर बैठा होता था। लेकिन आजकल आजकल एक नई स्कीम चली हुई है। खुदा न खास्ता किसी को कोई बॉडी एक्स हो रहे हैं, जिसमें दर्द शुरू हो गया है या बुखार हो गया है या खांसी नज़ला हो गया है, तो जनाब डायरेक्ट चलो अताई के पास जाओ। आपको वो 3 खुराकें बना के देगा, आपने खाई और वो ठीक हो गया। या फिर आप खुद जाओ मेडिकल स्टोर पे और अपनी गूगल हकीम को इस्तेमाल करो और वहाँ से एंटीबायोटिक ले और ठीक हो गया। तो एंटीबायोटिक जो है वो इनका इस्तेमाल किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि कोई भी एंटीबायोटिक है उसकी एक प्रॉपर डोज होती है। एक प्रॉपर मिलीग्राम में, ग्राम में उसकी डोज होती है और कितने दिन खाना है ये भी डोज होती है। ये नहीं है कि आपने एक एंटीबायोटिक खाई, एक दिन खाई, 2 दिन खाई और तीसरे दिन छोड़ दी। किसी की एंटीबायोटिक की डोज की तादाद 3 दिन है, किसी की 5 दिन है, किसी की 7 दिन है। अच्छा ठीक है, आपने एक गोली खाई, 2 दिन खाई और छोड़ दी। आपको एक इन्फेक्शन हुआ था, आपने 2 दिन खाई छोड़ दी और आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया। किसी की इम्यूनिटी की वजह से या वैसे आपको मसला ही नहीं था, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं थी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको खुदा ना खास्ता वही इन्फेक्शन होता है और आप वही एंटीबायोटिक यूज़ करोगे तो किसी काम की नहीं होगी। वो जो जरासीम होगा वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी बढ़ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट टाइम आप फिर उससे अगली सीढ़ी पे चले जाओगे। फिर एक वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता एक वक्त आएगा जब आपके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। आप बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक लेंगे और वो असर नहीं करेगी। वो वक्त अभी आहिस्ता 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 खुदा न खास्ता डेवलप हो रहा है और आप में कम होगा, फिर आपके बच्चों में होगा, फिर आपके आने वाले बच्चों में होगा और उनके लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं आप। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम में एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कभी भी किसी भी वजह से कोई एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और उससे प्रिस्क्राइब करवाएं। डॉक्टर फीस जो लेते हैं वो ऐसे मुफ्त में नहीं बैठ के ले रहे होते। आप उनसे जाएंगे, उनको अपने मसला बताएंगे, वो आपकी बीमारी के मुताबिक आपको डोज देंगे कि सुबह शाम खानी है, कितने दिन खानी है और क्यों क्यों डोज देंगे वो भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक का जो है वो बग़ैर डॉक्टर के इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप बग़ैर डॉक्टर के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे या अपनी मर्ज़ी से करेंगे, किसी हकीम से लेंगे, किसी अताई से लेंगे, तो उस वक्त तो आपको ठीक हो जाएंगे या अगले दफ़ा भी आप ठीक हो जाएं, लेकिन 2-3 दफ़ा खाने के बाद आप में रेजिस्टेंस आ जाएगी और आपकी एंटीबायोटिक अमल करना छोड़ जाएगी, असर करना छोड़ जाएगी आपके ऊपर। और इसी तरह ये रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते 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 आपके जीन्स में जाएगी और आपके बच्चों पे उससे भी बड़ा इफ़ेक्ट होगा।